Assalamu alaikum friends. Welcome to 7th lecture of C++ programming course. Friends, इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि C++ लैंग्वेज में यूज होते हैं उनके बारे में हम पहले डिटेल के साथ स्टडी करेंगे और सेकंड सेशन में हम इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अपने डेव सीपीपी जो कि हम टूल यूज कर रहे हैं एडिटर प्रोग्रामिंग के लिए, तो हम डेव सीपीपी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक फुल फ्लेज एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि जिसमें हम कुछ स्टूडेंट्स की जो एज है वो एंटर करके एक एवरेज एज मालूम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सी प्रोवाइड फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन प्लस, ये प्लस आपको पता है अलजेब्रा में भी ये यूज होता है प्लस। प्लस ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। बाइनरी मीन के इस ऑपरेटर के बोथ साइड पे एक एक ऑपरेंड होता है, यानी कि टोटल 2 ऑपरेंड होते हैं। तो इसलिए जिस ऑपरेटर के बोथ साइड पे एक एक एंड और टोटल 2 ऑपरेंड हो उनको बाइनरी ऑपरेटर बोला जाता है। आपको पता है कि प्लस जो ऑपरेटर है इसके बोथ साइड पे एक एक ऑपरेंड होता है, तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेटर है। आपने इसको अलजेब्रा में भी यूज किया है, सी और C++ लैंग्वेज में भी इसको ऐसे ही यूज करते हैं, इसका सेम मतलब है। मल्टीप्लिकेशन ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसको भी C++ में हम यूज करेंगे। डिवीजन सेम एज अलजेब्रा, डिवीजन ऑपरेटर को भी हम यूज करेंगे। और एक ये न्यू ऑपरेटर है मॉडुलस, ये मॉडुलस C++ में यूज होता है और अलजेब्रा में भी यूज किया जाता है, लेकिन C++ में इसका यूज किस तरह है। मॉडुलस एक्चुअली रिमाइंडर को कहते हैं कि अगर हम 2 वैल्यूज को मीन कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करें और डिवीजन करने के बाद एंड पे जो रिमेनिंग आती है वैल्यू वो मॉडुलस होता है। मीन अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करूं, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और रिमेनिंग क्या होगी 1, तो 1 मॉडुलस होगा। ये हम प्रोग्राम जब लिखेंगे तो हमें ये चीजें डिटेल के साथ क्लियर हो जाएंगी। अभी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, आपने मैथ में अलजेब्रा में ये पढ़ा होगा कि ऑपरेटर्स की अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस मीन कि कौन सा ऑपरेटर पहले एवेल्युएट करना है और कौन सा बाद में एवेल्युएट करना है। प्रेसिडेंस मीन्स विच ऑपरेटर विल बी एवेल्युएटेड फर्स्ट एंड विच will be evaluated after that. Precedence order is below. ये सेम है जैसा कि आपने अलजेब्रा में पढ़ा। सबसे पहले पैरेंथेसिस, नंबर 1 पे पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। इस पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी एक्सप्रेशन होगी उसको हम सबसे पहले वैल्यूएट करेंगे। पैरेंथेसिस के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। आपको किसी एक्सप्रेशन में अगर ये तीनों आ रही हैं तो आप जिसको चाहे पहले कर लें, जिसको चाहे बाद में कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है। और थर्ड पे प्लस और माइनस, इन दोनों की प्रेसिडेंस भी सेम है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के बाद है। ठीक है, एंड पे जो सबसे कम प्रेसिडेंस है वो प्लस और माइनस की है। अभी दोस्तों हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। आज ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हम लिखेंगे जिसमें हम अपनी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम अपनी कोडिंग में लिखेंगे, अपना एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे, उसको हम कंपाइल करेंगे और आउटपुट लेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। अब इसमें क्या है कि एक क्लास है, उस क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट हैं। अभी हर स्टूडेंट की एज डिफरेंट है। हमने क्या करना है कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो एक एक स्टूडेंट की एज एंटर करते जाना है। मीन के पहले हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट की एज एंटर करो, यूजर एंटर करेगा, फिर कहेंगे नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट की एज एंटर करो, वो करेगा। इस तरह 10 स्टूडेंट की वो एज एंटर करेगा और इसके बाद हम उसको क्या
करेंगे, आउटपुट पे क्या हम उसको डिस्प्ले कराएंगे यूजर को, एवरेज एज। एवरेज एज क्या होती है, एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो तो सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर प्रोग्राम लिखना बहुत सिंपल और बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि इसको हमने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया है कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, हर एक की डिफरेंट एज है, वन बाई वन यूजर से एक एक स्टूडेंट की एज जो है वो लेते जाना है। जब 10 स्टूडेंट की एज कंप्लीट हो जाएगी, हम यानी 10 स्टूडेंट की एज जो है वो यूजर से ले लेंगे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उन 10 स्टूडेंट की एज को ऐड करेंगे और उसके बाद उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज एज आ जाएगी और फिर हम एवरेज एज को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो ये इसी चीज को हम अभी कोडिंग में लिखते हैं। हम अपना डेव सीपीपी ओपन करते हैं। ओके, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। ये लाइन कमेंट्स की है। ये कमेंट्स सी में कमेंट्स कैसे लिखते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और फिर एंड पे स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। इसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट या जो भी लिखा जाता है ये इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता, इसको कंपाइलर रीड नहीं करता। ये हम अपनी हेल्प के लिए अपनी मीन के किसी भी लाइन से ऊपर हम लिख लेते हैं ताकि नीचे वाली जो कोड की लाइन है उसके बारे में डिटेल हमें पता चल जाए कि इस कोड का क्या मतलब है। लेट्स सपोज हम इस प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम का लिखते हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम है। इसके बारे में लिख देता हूँ कि दिस प्रोग्राम calculates the average age of a class of 10 students after prompting the user to enter the age of each student। ये प्रोग्राम एक्चुअली करेगा। तो चूंकि हमने 10 स्टूडेंट की एज यूजर से लेनी है और जब हम ऑलरेडी ये चीज हमें क्लियर है कि जब यूजर से हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो सी इन में आएगी और सी इन से फिर हमें किसी ना किसी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो चूंकि हमने 10 वैल्यूज लेनी है तो इसलिए 10 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो 10 वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है ये एक सिंगल लाइन में भी हम कर सकते हैं और डिफरेंट लाइन में भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमने एक सिंगल लाइन में अपने जो 10 वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने स्टूडेंट की एज सेव करनी है उसको हम एक सिंगल लाइन में लिखते हैं। तो उसके लिए हम इंट इंट क्यों हम डालेंगे, इंट इसलिए डालेंगे कि हम जो एज ले रहे हैं वो एक नंबर होगा और वो होगा भी होल नंबर। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू 2.5 या 6.3 या फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे, कोई इशारिया वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम होल नंबर लेंगे, होल नंबर में एज लेंगे यूजर से। तो इसलिए होल नंबर को हम इंट में, हम यहाँ पे शॉर्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी हम सेव कर सकते हैं, इंट में भी कर सकते हैं। तो इंट एज 1 कॉमा एज 2 कॉमा एज 3 comma age 4 comma age 5 comma age 6 comma age 7 comma age 8 comma age 9 comma age 10। तो इस तरीके से हमने 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। ये सिंप्लिसिटी के लिए है कि आप एक लाइन में करें। अगर आप चाहें कि डिफरेंट लाइन में करना चाहते हैं तो डिफरेंट लाइन के लिए आप ये कर सकते हैं इंट एज 1 कॉमा सेमीकोलन, इंट एज 2 सेमीकोलन, इंट एज 3 सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरीके से अप टू एज 10, इंट एज 10 सेमीकोलन तक। तो इसमें आप हर एक वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है वो अलग अलग लाइन में रख रहे हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपना स्टाइल है, जिस तरीके से भी आप लिखें दोनों का सेम मतलब है, सेम मीनिंग है। तो ये हमने जो 10 वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए। स्टूडेंट्स हमने इससे पहले लेक्चर में स्टडी किया था वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब है।
वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब एक्चुअली ये है कि हम फिजिकल मेमोरी में यानी रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो डेटा टाइप जितना स्पेस है, डेटा टाइप जितनी मेमोरी है, यानी इंट, यहाँ पे इंट डेटा टाइप है तो इसकी मेमोरी है 4 बाइट। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि 4 बाइट जो मेमोरी है उसको रिजर्व कर रहे हैं एज 1 के लिए, फिर 4 बाइट मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं एज 2 के लिए, फिर 4 बाइट कर रहे हैं एज 3 के लिए। ठीक है, ये हम एक अनाउंस कर रहे हैं। तो मेमोरी में इतनी जगह जो है वो रिजर्व हो जाती है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो इस चीज को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ओके, हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। अभी हमें पता है कि जब हम 10 स्टूडेंट की एज ले लेंगे तो उसके बाद उन सब एज का एवरेज मालूम करने के लिए हम पहले टोटल करेंगे। तो टोटल एज जब हम मालूम करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो उसको भी हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे। तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, टोटल एज। ओके, तो ये टोटल एज, ये मैंने ए कैपिटल में लिखा है, AGE। यहाँ पे आप रनिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल में लिखने का मतलब ये है कि ये जरा रीडेबल, ज्यादा रीडेबल हो जाता है। और क्योंकि वेरिएबल जो है वो उसमें स्पेस नहीं होता। अगर वेरिएबल में आपने 2 वर्ड जो है वो लिखने हैं तो उन 2 वर्ड के दरमियान आप स्पेस नहीं डाल सकते। तो इसलिए अमूमन ये स्टाइल यूज किया जाता है कि जो सेकंड वर्ड है उसका पहला वर्ड जो करेक्टर है उसको आप कैपिटल में लिख लें। ओके, टोटल एज। इसके बाद हमने जो एवरेज एज मालूम करनी है उसको भी हमने किसी वेरिएबल में सेव करना है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एवरेज एज। ओके, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यूजर से वैल्यू लेनी है। किस में आएंगी, CN में आएंगी। लेकिन इससे पहले हमने यूजर को बताना भी तो है कि आप किस स्टूडेंट की जो एज है वो आप एंटर करें। तो मीन के जो प्रोग्रामर होता है वो अपने प्रोग्राम को इतना यूजर फ्रेंडली बनाता है कि यूजर जब उसको यूज कर रहा होता है तो वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर यूजर को खुद गाइड करता रहता है कि अभी आप ये करें, अभी आप ये स्टेप करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूजर को कहते हैं कि प्लीज एंटर एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो जब ये सी आउट करेंगे तो यूजर को सबसे पहले ये नजर आ जाएगा, प्लीज एंटर एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो उस यूजर को पता चल जाएगा कि मैंने अभी पहले स्टूडेंट की एज एंटर करनी है। तो वो एज एंटर करेगा, वो कहाँ आएगी, CN में। तो CN से हम कहाँ इसको भेज देंगे, एज 1 में। ओके, तो ये फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसकी वैल्यू हमने ले ली यूजर से और उसको वेरिएबल में असाइन कर दिया। अभी हम जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसकी वैल्यू लेते हैं, लेकिन पहले यूजर ने जो ही पहले स्टूडेंट की वैल्यू एंटर की तो उसके बाद हम ये उसको दोबारा गाइड करेंगे, प्लीज एंटर एज ऑफ सेकंड स्टूडेंट। यूजर एंटर करेगा, CN में आएगी, इसको हम एज 2 में भेज देते हैं। इसके बाद दोबारा हम यूजर को कहते हैं कि प्लीज एंटर एज ऑफ थर्ड स्टूडेंट, सेमीकोलन। CN में आ जाएगी जिसको हम एज 3 में असाइन कर देंगे। तो ये सेम है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे फोर्थ और ये एज 4 में आ जाएगी। इसके बाद सेमीकोलन लिखना है, ऊपर भी सेमीकोलन हमने नहीं लिखा। ये बहुत बड़ा एरर होता है, अगर हम सेमीकोलन नहीं लिखते तो कंपाइलर एरर देता है। इसको मैं यहाँ पे फिर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे फिफ्थ की बजाय मैं सिक्स स्टूडेंट और सॉरी फिफ्थ स्टूडेंट, और यहाँ पे हम जो फिफ्थ हमारा वेरिएबल है एज 5 उसको असाइन करेंगे। फिर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और सिक्स सिक्स स्टूडेंट की वैल्यू की एज लेंगे और इसको एज 6 को असाइन करेंगे। फिर उसके बाद सेवंथ स्टूडेंट सेवंथ स्टूडेंट जो है उसकी एज लेंगे और इसको एज 7 में हम असाइन कर देंगे। फिर उसके बाद 8
जो ये हमारा 8th स्टूडेंट है उसकी एज लेंगे और इसको एज 8 वेरिएबल को असाइन कर देंगे। असाइन कैसे करेंगे? सी इन से। यूजर जो ही 8 स्टूडेंट की एज एंटर करेगा तो वो सी इन में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली सी इन में आ जाएगी। सी इन से हम इसको फ्लो करा के एज 8 में ले जाएंगे। इस तरह जो 9th है, 9th स्टूडेंट की एज एंटर करेगा तो उसको एज 9 में ले आएंगे, और 10th स्टूडेंट की वैल्यू एंटर करेगा तो उसको हम एज 10 वेरिएबल में सेव कर लेंगे। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको लिखने के लिए हमें इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये स्टार्टिंग है। आप जो जो मूव करेंगे आप देखेंगे कि ये जितना भी हमने ये कोड लिखा है, ये इधर से लेकर यहाँ तक ये कोड हमने जितना भी लिखा है, ये कोड जस्ट 1 लाइन में लिखा जाएगा। इन फ्यूचर ये कोड जस्ट 1 लाइन में लिखा जाएगा, लेकिन उस लाइन तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि आपको ये जो बेसिक्स हैं ये क्लियर हो। इसलिए इसको बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास 10 स्टूडेंट की एज आ गई और इनको हम वेरिएबल्स में हमने सेव कर लिया। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी हम टोटल एज मालूम करेंगे। टोटल एज, तो टोटल एज हम कैसे मालूम करेंगे? टोटल एज के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 10 वेरिएबल हैं एज 1 से एज 10 तक, इन सब को हम प्लस करेंगे और प्लस करने से जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो सम ऑफ रिजल्ट आएगा उसको हम टोटल एज वेरिएबल को असाइन कर देंगे। यानी टोटल एज इज इक्वल टू एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 प्लस एज 5 प्लस एज 6 प्लस एज 7 प्लस एज 8 प्लस एज 9 प्लस एज 10। तो ये अभी हम देखें कि हमने ये इक्वल ये इक्वल है, ये एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये ऑलरेडी हम इसको जो स्टडी कर चुके हैं। ये इक्वल ऑपरेटर नहीं, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है? इस असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली इसमें डेटा राइट से लेफ्ट को फ्लो होता है। यानी इसकी राइट साइड पे जो भी एक्सप्रेशन होती है या वैल्यू होती है या नंबर या जो भी होता है, उसको हम इसकी लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसको असाइन कर देते हैं। और ये जरूरी है कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे कोई वेरिएबल हो, और राइट साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है। तो ये देखें, इसकी राइट साइड पे हमने 10 स्टूडेंट की एज ये प्लस की, सम अप की, और इसको हमने टोटल एज में सेव कर दिया। अभी हमने पता है कि टोटल एज वेरिएबल के अंदर हमारी 10 स्टूडेंट की टोटल एज मौजूद है। हम इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि total age is equal to less than total age। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जरूरी नहीं है कि हम इसको अलग लाइन में लिखें। आप चाहें तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसी लाइन में दोबारा लेस देन करके टोटल एज, ये भी कर सकते हैं। इन दोनों के सेम मीनिंग है, आप अलग अलग लाइन में लिखें या उसी लाइन में लिखें। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक बार कंपाइल करते हैं इसको, ठीक है। कंपाइल करके हम देखते हैं कि क्या ये 10 स्टूडेंट की वैल्यूज, ये देखें इसने यहाँ पे एरर दे दिया। ये एरर किस लाइन में है, उस लाइन को डेव सीपीपी ने हाईलाइट कर दिया है मैरून कलर में। इसका बैकग्राउंड मैरून हो गया है और ये 16th लाइन है। अभी हम देखेंगे कि इस लाइन में हमसे क्या एरर हो गया है कि जो हमें कंपाइलर ने हाईलाइट किया है। फ्रेंड्स, जो इस तरह के एरर जो कंपाइलर फौरन हाईलाइट कर देता है, ऐसे एरर को सिंटैक्स एरर कहते हैं। सिंटैक्स एरर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हम कोड कर रहे होते हैं, ये कोड एक्चुअली एक सिंटैक्स के तहत ये लिख रहे हैं। सी लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, C# का अपना सिंटैक्स है, जावा लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स में जहाँ पे कोई गलती हो, कोई एरर हो, तो जो कंपाइलर है वो इसको फौरन कैच कर लेता है और इसको हाईलाइट करता है।
और कंपाइलेशन वहां पे स्टॉप कर देता है, एग्जी फाइल जनरेट नहीं करता। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर जहां पे एरर देखता है वहां पे स्टॉप हो जाता है और एरर को हाईलाइट कर देता है, एग्जी फाइल जनरेट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड जो इंटरप्रेटर है वो जहां पे एरर उसको मिलता है वहां पे स्टॉप हो जाता है, एरर को हाईलाइट करता है, लेकिन उस पॉइंट तक जो वो रीड कर चुका होता है उसकी एग्जी फाइल भी जनरेट करता है। तो हम ये देखते हैं कि हम उस लाइन में जाते हैं जो हमारी 16th लाइन थी, ये वाली लाइन थी। तो इसमें अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमने सी आउट, ये हमने इसको काउंट कर दिया है, तो एन हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है, इस एन को हम ये खत्म करते हैं। इसके बाद हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, तो ये फिर एरर्स ने दे दिया। ये देखें, मैं भी बार बार इसको एन डाल रहा हूँ, ये मैंने फिर यहाँ पे एन डाला हुआ है। तो अभी मैं कंपाइल करता हूँ, तो ये अभी हमारी कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गई है। ये अगर आप देखें तो नीचे लॉग में कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। मैं इधर जाता हूँ और ये एज एज हमने इसका नाम रखा हुआ था, इसकी एग्री फाइल को मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, प्लीज एंटर एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, मैं करता हूँ इसको 17, एंटर। ये देखें, प्लीज एंटर एज ऑफ सेकंड स्टूडेंट, मैं इसको करता हूँ 20। प्लीज एंटर एज ऑफ थर्ड स्टूडेंट 21। प्लीज एंटर ऑफ फोर्थ स्टूडेंट 13। प्लीज एंटर ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट 17। प्लीज एंटर ऑफ सिक्स स्टूडेंट 18। प्लीज एंटर ऑफ सेवन स्टूडेंट 21। प्लीज एंटर ऑफ एट स्टूडेंट 22। नाइन्थ स्टूडेंट 23। 10th स्टूडेंट 15। ये देखिए, अभी इसके बाद हमने किया था टोटल एज इज इक्वल टू, अभी इसके बाद हमने टोटल एज के आगे जितने भी एज 1 प्लस एज 2 प्लस हमारे जो 10 वेरिएबल थे उन सबको ऐड किया था। और ये देखिए, इसने 187 ये इसने ऐड करके टोटल एज हमें दे दी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी टोटल एज भी हमें मालूम हो गई है, तो इसके बाद एवरेज एज हम कैसे मालूम करेंगे? सो सिंपल, हम AVERAGE एवरेज एज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, टोटल एज को हम 10, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, तो 10 पे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज एज मिल जाएगी। ये एवरेज एज हमारा वो वेरिएबल है जिसको हम ये जो हमें एवरेज एज कैलकुलेट होगी वो हम लेफ्ट साइड पे असाइन कर देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल को। तो ये जब असाइन हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे दोबारा सी आउट करके डिस्प्ले करा देते हैं कि एवरेज एज is equal to लेस देन करके अगेन एवरेज एज। ओके, तो अभी एवरेज एज भी हो गया है कैलकुलेट। अभी इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। हम फोल्डर में जाते हैं, इस एग्री फाइल को दोबारा रन करते हैं। तो इस तरह हम ये वैल्यूज जो एज है वो ये अभी यूजर एंटर कर रहा है। ठीक है, आपने जिसके लिए ये सॉफ्टवेयर ये टूल बनाया है ये वो यूज कर रहा है, तो आप उसको देखें साथ साथ सी आउट के जरिए ये डिस्प्ले करा के गाइड कर रहे हैं कि भी आप किस स्टूडेंट की वैल्यू जो एज है वो एंटर करें। तो ये हम एंटर करते जा रहे हैं। ये देखें, जब द स्टूडेंट की एज एंटर हो गई है तो हम बता रहे हैं कि टोटल एज इज ये है और इसके बाद एवरेज एज इज 17। ठीक है, तो 17 जो है ये एवरेज एज आ गई। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी इशू है। रीडेबल ये इसलिए नहीं है कि ये आप लास्ट लाइन पे देखें, टोटल एज इज 179 और इसके बाद अगर आप देखें तो एवरेज इसके साथ ही स्टार्ट हो गया है, हालांकि ये नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट होना चाहिए था। अगर ये नेक्स्ट लाइन पे ये स्टार्ट होता तो वो ज्यादा रीडेबल होता। तो इसके लिए अगर हम नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको हम एक तो ये है कि हम इसको यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के सी आउट अगेन कर लें, तो ये सी आउट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इस के जरिए आप नहीं करना चाहते तो दूसरा ये है कि आप इसको उधर ही लिखें यहाँ पे ही, और इससे पहले आप स्लैश एन। ठीक है, तो ये स्लैश एन जो है ये न्यू लाइन के लिए होता है। ये इसको भी हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ये लेक्चर ये काफी लेंथी हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू
असाइनमेंट के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। इस नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।